नाभ है, ऊपर सूंड निकली हुई है और इधर का दांत जो है छोटा है और थोड़ा सा जिसमें छोटा भाग पार्वती का और बड़ा भाग भगवान शिव का है। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग अर्धनारीश्वर के स्वरूप में पूजे जाते हैं। करने के लिए बटुक भैरव आए थे जी। तो उस टाइम में इन्होंने ताल लिया तो शिव जी थे। अगला मंदिर है जागेश्वर धाम, जो कि दारुक वन में स्थित है। जागेश्वर धाम उत्तराखंड का एक प्रमुख धाम है। जागेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित है। काफी टाइम पहले जागेश्वर धाम कैलाश मानसरोवर का एक हिस्सा हुआ करता था और जो भी श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे वह जागेश्वर धाम रुक कर और भगवान शिव के दर्शन करके कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्रारंभ करते थे। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा जिले से लगभग 37 किलोमीटर दूर है। जागेश्वर धाम समुद्र तल से लगभग 1870 मीटर की ऊंचाई पर है। 1870 मीटर ऊंचाई आप जान सकते हैं काफी होती है। यह मंदिर पहाड़ों में स्थित है और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर आए तो यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। यहाँ पहाड़ और मंदिर देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है। यहाँ से थाली मैंने 50 रुपए की ली है और अभी हम मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। तो अभी हम मंदिर पहुंच चुके हैं। तो ये है जागेश्वर धाम का प्रवेश द्वार। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। जागेश्वर धाम में 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है और 17 अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। प्रवेश द्वार में अंदर जाते ही दाहिने हाथ पर श्री बटुक भैरव जी का मंदिर है। तो चलिए अब मैं आपको श्री बटुक भैरव जी के दर्शन कराता हूँ। तो आप लोग श्री बटुक भैरव जी के दर्शन कीजिए जी। और ये काली जब वो हुई थी, काली को शांत करने के लिए बटुक भैरव आए थे जी। तो उस टाइम में इन्होंने ताल लिया तो शिव जी थे, उन्होंने वैसे शांत नहीं कर पाए, बटुक रूप में उन्होंने शांत किया था जी। काली को बाल रूप में माँ करके पुकारा था, वो रुक गई काली। ये हुआ। भगवान बटुक भैरव के दर्शन करने के बाद अब हम महामृत्युंजय भगवान के दर्शन करने चलते हैं। तो ये है महामृत्युंजय का मंदिर। बताया जाता है कि महामृत्युंजय का मंदिर जागेश्वर मंदिर परिसर में सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है। भगवान शिव का यह मंदिर पूर्वमुखी है और लिंग को मृत्यु से बचाने के रूप में पूजा जाता है। इन अनोखे लिंग का मुख आँख के आकार का है। तो आइए अब हम भगवान मृत्युंजय के दर्शन करते हैं। ये जो क्षेत्र है पूरा जागेश्वर है, ठीक है नहीं। जिस नाम से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, भगवान शंकर यहाँ पर बहुत जागृत रूप में है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भगवान शंकर यहाँ पर इतने जागृत रूप में थे कि पूरे क्षेत्र का नाम तभी जागेश्वर पड़ा हुआ है। जागृत रूप में ईश्वर, जागे हुए ईश्वर, जागेश्वर। तो कहने का तात्पर्य है कि सत्युग में ये शक्तियाँ इतने जागृत रूप में थी। आदमी अपने स्वार्थ के लिए, भलाई बुरा के लिए जो जैसा मांगता था आदमी को वो चीजें मिल जाया करते थे। तो सत्य को देखते हुए यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य और मार्कंड ऋषि पहुंचे। उन्होंने देखा कि शक्तियाँ आज इतने जागृत रूप में है, आदमी जो जैसा कह रहा है वैसा हो रहा है। तो आने वाला कलयुग जो आएगा उसमें लोग इन शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे, अर्थात बुराई का मार्ग ज्यादा अपनाएंगे, भलाई कम अपनाएंगे करके उनने वेदोक्त मंत्र वाला शक्ति को क्लिक कर दिया। यह दृढ़ संकल्प लिया कि आने वाला जो कलयुग है, इस कलयुग में लोग पूजा अर्चना करें, कर्म करें, तत्पश्चात उन्हें फल मिले, किसी की भी बुराई ना हो, बुराई को समाप्त कर दिया, ठीक है नहीं। तो बताया जाता है कि हमारे धरती में सर्वप्रथम जो लिंग रूप में पूजा की शुरुआत हुई वह महामृत्युंजय महादेव से हुई। हमारे वर्ल्ड में मृत्युंजय मंदिर बहुत हैं, ठीक है नहीं। महामृत्युंजय मंदिर एक जागेश्वर धाम में ही विराजमान है, जहाँ पर भगवान शंकर जी का लिंग रूप में सर्वप्रथम पूजा की शुरुआत हुई। महामृत्युंजय शिवलिंग जो आपने अंदर अभी देखा, वह शिवलिंग का जो स्ट्रक्चर रूबहू बताया गया है 8 फीट तक नीचे है और उसमें 8 शक्तियां विराजमान। मंदिरों की जो शक्तियां हैं वो आदि और अनंत काल से स्वयं हुआ, किसी के हाथ से बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं है। भगवान मृत्युंजय के दर्शन करने के बाद अगला मंदिर है श्री जागेश्वर ज्योतिर्लिंग का। तो आइए अब मैं आपको श्री जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के अंदर से दर्शन कराता हूँ। तो ये है जागेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार पे नंदी भृंगी दोनों द्वारपाल के रूप में स्थापित हैं। तो चलिए अब हम अंदर से श्री जागेश्वर धाम के दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं काफी भीड़ और लाइन लगी हुई है और यहाँ पर सुबह ही सुबह हर जगह रुद्र अभिषेक चल रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ दर्शनों का लाभ उठाएं। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप माना जाता है। यहाँ भगवान शिव और पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन किए जाते हैं। तो चलिए मैं भी अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन करता हूँ। ये अर्धनारीश्वर स्वरूप आदिकाल से शिवलिंग रूप में विराजमान है, जिसमें छोटा भाग पार्वती का और बड़ा भाग भगवान शिव का है। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग अर्धनारीश्वर के स्वरूप में पूजे जाते हैं। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद माँ दुर्गा के दर्शन करेंगे।
अगला मंदिर है बाबा केदारनाथ जी का। तो चलिए अब भगवान केदारनाथ के दर्शन करते हैं। जो भी भक्त केदारनाथ न जा पाए वो यहाँ के केदारनाथ के दर्शन प्राप्त, उनको वहाँ के केदारनाथ जी के बराबर का पुण्य प्राप्त होगा और दर्शन प्राप्त होंगे। ये पेड़ अर्धनारीश्वर, माँ पार्वती और शंकर जी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर ज्यादातर वृक्ष समूह आपको जोड़े में मिलेंगे। ये वृक्ष अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग की तरह ही पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ हुई। जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग को योगेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस हवन कुंड में भगवान शिव की निरंतर धुनी चलती रहती है जो कभी बंद नहीं होती। यहाँ जगह जगह रुद्राभिषेक चलते हैं। जो लोग रुद्राभिषेक करना चाहते हैं वो मंदिर के पंडितों से संपर्क कर सकते हैं। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के सामने श्री दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर भी है। जागेश्वर मंदिर शिवलिंग की पूजा का आरंभ भी है। इस धाम का उल्लेख स्कंद पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण में भी मिलता है। यहाँ अन्य देवी देवताओं के मंदिरों की पूजा भी शिवलिंग के रूप में ही की जाती है, जैसे नवग्रह और सूर्यदेव के मंदिर आदि। जागेश्वर धाम के अंदर शक्तिपीठ माँ पुष्टि माता का मंदिर भी है, जो पूरे भारत में 51 सिद्धपीठ में से एक सिद्धपीठ मानी जाती हैं। आप भी मेरे साथ शक्तिपीठ माँ पुष्टि माता के दर्शनों का लाभ उठाएं। शंकर भगवान ने जब उनको दर्शन दिए थे तो उन्होंने यहाँ पर आकर के मंदिर बनवाने के लिए दर्शन दिए थे। लेकिन उससे पहले यहाँ एक सप्तऋषि थे जिन्होंने साउथ इंडिया में बहुत तपस्या की थी। तो तपस्या करते करते उनको क्या हुआ कि यहाँ पर जब शंकर भगवान ने जो नटराज रूप में दर्शन दिए नृत्य करते हुए, तो उन्होंने बोला कि हे प्रभु, जब आप मुझे इस रूप में दर्शन दे रहे हैं तो मैं आपके साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको मैं दर्शन वहाँ दूंगा, जागृतेश्वर इसका नाम है, लोग इसको जागेश्वर बोलते हैं। तो तब लोग वहाँ से, तब वो ऋषि मुनि यहाँ आए, यहाँ आके तपस्या करके तब शंकर भगवान ने उनको यहाँ दर्शन दिए। और ये सामने देखिए, ये जो हवन कुंड है, लव और कुछ ने, हाँ इसको कमल कुंड बोला जाता है, लेकिन ये कमल कुंड नहीं, इसमें कमल के फूल डाल रखे हैं तो कमल कुंड बना दिया। ये कमल कुंड नहीं है। ऊपर हाथी का मस्तक है, देखिए नीचे खाने के दांत हैं, ऊपर सूंड निकली हुई है और इधर का दांत जो है छोटा है। और थोड़ा सा आप उधर को चलिए, उस साइड का देखिए दांत बड़ा है। देखिए ये बिल्कुल साक्षात रूपी, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये नेचुरल प्राकृतिक है। अब ये अगर भगवान कण कण में नहीं है तो और कहाँ। ये था आज का वीडियो जागेश्वर धाम का। जय महाकाल।